नमस्कार, मैं नृपेन हर्ष ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे मासिक राशिफल के क्रम में जून 2025 में कन्या राशि के जातकों को ग्रह गोचर की स्थितियों के कारण से क्या शुभता की प्राप्ति होने वाली है और कहाँ सावधानी रखनी होगी। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पर लेकर आना चाहूँगा और उससे पूर्व ग्रहों की स्थितियों के बारे में अगर चर्चा करें तो बुध आपके जो है मुख्य ग्रह रहते हैं आपकी राशि में और आपके भाग्य भाव पर जो है शुरुआत में गोचर करेंगे। कर्म भाव पर 6 जून से और फिर एकादश भाव में जो है 22 जून से गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो बुध की ये स्थिति आपकी राशि में रहने वाली है जून के महीने में। वहीं बृहस्पति जो है आपके दसम भाव पर गोचर करेंगे। सूर्य जो है वो आपके भाग्य भाव पर और दसम भाव पर जो है गोचर करेंगे जून के महीने में। मंगल 7 जून से द्वादश स्थान में विपरीत राजयोग बना करके गोचर करेंगे। शुक्र का गोचर अपने स्थान से जो है समसप्तक रहेगा और दृष्टि जो है शुक्र की अपने ही घर पर रहेगी। तो बहुत अति शुभ जो है ये प्रभाव जो है शुक्र का आपके रहने वाला है। शनि आपके सप्तम भाव में रहेंगे, वहीं राहु छठे भाव में और केतु जो है वो आपके 12वें भाव में रहेंगे। ग्रहों की इन स्थितियों के कारण से अगर बात करें जून के महीने की तो लग्नेश का भाग्य भाव पर बैठना आपको राजयोग से कम लाभ नहीं देने वाला, यानी कि राजयोग की तरह ही आपको जो है लग्नेश जो है आपके भाग्य भाव पर आकर के लाभ देंगे। लाभ की स्थितियां रहेंगी। हर क्षेत्र में जो है आपको शानदार जो है परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नौकरी में शानदार स्थितियां रहने के साथ साथ अधिकारियों से आपका सामंजस्य जो है बहुत अच्छी तरह से तालमेल आपका रहेगा। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है। और कन्या राशि के ऐसे जातक जो रोजगार की तलाश में है तो 7 जून के बाद में नई जॉब के जो है योग बन रहे हैं, आपको जॉब मिल सकती है। व्यापार में सामान्य स्थिति रहेगी और व्यापार वृद्धि के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप में कुछ समस्याएं जो है आ सकती है। जो जातक पार्टनरशिप में जो है कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। शिक्षा और उच्च शिक्षा में जो है लाभ की स्थितियां होने के कारण से विद्यार्थियों को अभ्यर्थियों को जो है अच्छी स्थितियों का सामना जो है देखने को मिल सकता है। बेहतर प्रदर्शन जो है आप कर सकते हैं, अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। किसी प्रतियोगी परीक्षा में जो है आप अपनी सफलता दर्ज करवा सकते हैं और उच्च शिक्षा हेतु अगर आप प्रयासरत हैं तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से भी समय जो है कन्या राशि के विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों का समय जो है उनके अनुकूल रहने वाला है। वहीं प्रेम जीवन की अगर मैं बात करूं तो वहाँ कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको धैर्य और धीरज रखना होगा और रिश्तों की प्रगाढ़ता को समझते हुए जो है आपको रिश्ता अपना मेंटेन करना होगा। वैवाहिक जीवन जो है आपका सुखद रहेगा, सामान्य स्थिति में रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना आपको जून के महीने में करना पड़ सकता है। वहीं कहीं भी किसी भी मामले में कोई भी प्रकरण आपका कोर्ट में प्रक्रियाधीन है, कचहरी से रिलेटेड अगर कोई कार्य आपका जो है प्रक्रियाधीन है तो वहाँ आपको कुछ राहत अब मिल सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले में आपके पक्ष में जो है फैसला आ सकता है या वो कार्य जो है आपके पक्ष में आपकी बकेट में आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। शत्रु जो है अब शांत होंगे, परास्त होंगे। विरोधी जो पूर्व में आप पर प्रबल और हावी थे तो उनमें अब जो है आप उन्हें शांत होते हुए महसूस करेंगे, वो परास्त होंगे और स्थितियां जो है आपके अनुकूल बननी शुरू होगी। कर्ज से मुक्ति मिलेगी, पुराने कर्ज से आपको छुटकारा मिल सकता है। रुका हुआ अटका हुआ जो धन है वो आपको मिल सकता है और नए कर्ज को लेने से आपको जून के महीने में बचना चाहिए। वहीं यात्राओं के योग बनेंगे और उन यात्राओं का आपको सुखद परिणाम मिलेगा और यात्राएं आप 7 जून के बाद में अगर कोई करते हैं तो वो आपके लिए बेहद लाभप्रद रहने वाली है। वहीं शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करने के इंटरेस्टेड हैं तो स्थितियां आपके पक्ष की बनी हुई है। लंबा निवेश जो अगर आप करते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे, लेकिन गोचर की स्थितियों के कारण निवेश करना समझदारी नहीं होगी। आप अपनी कुंडली का पूर्ण आकलन करवाएं। अगर आपकी कुंडली मजबूत स्थिति में है तो आप निवेश करें क्योंकि गोचर का सपोर्ट आपको मिलेगा। और अगर कुंडली आपकी कमजोर स्थिति में है तो आपको कुंडली का किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जो है आपको जो है परामर्श करवा करके आप उसमें निवेश करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं भौतिक विलासिता की वस्तुओं पर आपका धन खर्च हो सकता है। भूमि, भवन, मकान आदि पर आप निवेश कर सकते हैं और साथ साथ आपकी पूर्व की महत्वाकांक्षाएं इन क्षेत्रों में अगर आपकी है तो वो आपकी महत्वाकांक्षाएं जो है इस जून के महीने में जो है फुलफिल हो सकती है, उन्हें आप पूर्ण कर सकते हैं। मकान लेने का सपना, प्लॉट, कृषि भूमि लेने का सपना आपका पूर्ण हो सकता है और इस क्षेत्र में अगर आप निवेश भी करते हैं तो आगामी समय में आपको इसका अच्छा लाभ मिल सकता है। ऐसी
अच्छी स्थितियां गोचर की बनी हुई है, जिससे आपको इन क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। वहीं स्वास्थ्य में जो है सुधार होने के साथ साथ आपका मान सम्मान बढ़ेगा और साथ साथ आपका संबंधों में विस्तार होगा। संबंधों में विस्तार होने का मतलब ये है कि वरिष्ठ जनों के संपर्क में आप आएंगे और आपका दायरा बढ़ेगा। सामाजिक स्तर पर जो है आपका मान सम्मान बढ़ेगा और एक नई पहल आप करेंगे। क्रिएटिविटी के साथ में आप आगे बढ़ने की जो है आपके अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। वहीं भाग्य भाव की अगर मैं बात करूं, आपके भाग्य की बात करूं, तो भाग्य भाव पर जो है बुध और सूर्य का बैठना आपके भाग्य को सहज रूप से चमत्कृत करेगा और अल्प परिश्रम में आपके कार्य सिद्ध होते हुए आपको दिखाई देंगे। यानी कि भाग्य आपका साथ देगा और कम परिश्रम में आपको परिणाम जो है उत्कृष्ट देखने को मिलेंगे। और सीधी सी ये है कि लग्नेश का आपके भाग्य भाव पर बैठना, भाग्य भाव को बढ़ाना आपके भाग्य को चमत्कृत करेगा। भाग्य आपका 100% जो है साथ देगा। भाग्य के अनुसार आपके कार्य जो है बनने शुरू होंगे। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा, शनि का प्रभाव होने के कारण से यहाँ आपको जून के महीने में काले कपड़े को पहनने का परहेज करना चाहिए। विशेष रूप से बुधवार और गुरुवार के दिन काली वस्तुओं का, काले कपड़े का चयन आप न करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। आमदनी के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आर्थिक स्थिति में मंगल जो है विपरीत योग बना करके आपको लाभ देंगे और आपके धन भाव को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। और साथ साथ जो है शुक्र अष्टम में होकर भी जो है अपने घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति, जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा था। तो आय के सोर्स बनने के साथ साथ आप धन संचय करने में भी जो है जून के महीने में सफल रहेंगे। उपायों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो नियमित रूप से गणेश चालीसा का आपको पाठ करना लाभ दे सकता है और गणेश जी के मंदिर में आप नियमित रूप से जो है दुर्वा और कच्चे दूध जो है उनको अर्पण करें तो आपके लिए श्रेयकर रहेगा। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।